आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो सिर्फ उम्मीद की नहीं बल्कि उस जिद की है जो मुश्किलों को मौकों में बदल देती है। तो चलिए राह फाउंडेशन के इस कमाल के सफर को और करीब से जानते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 22 मिलियन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिससे हम नजरें नहीं चुरा सकते। जरा सोचिए, पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया देश, उतने बच्चे आज भारत के स्लम एरिया में स्कूल से बाहर हैं। इसका मतलब है लाखों सपने जो शुरू होने से पहले ही दम तोड़ रहे हैं। और जब हम इस बहुत बड़ी समस्या को ज़मीनी स्तर पर देखते हैं ना, जैसे कि प्रयागराज की बस्तियों में, तो मामला और भी चौंकाने वाला है। यहाँ हर 3 में से 1 बच्चा अपनी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाता। और देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई बच्चा स्कूल छोड़ता है तो वो सिर्फ किताबें नहीं छोड़ता, वो अपने आने वाले कल के मौक़ों को, अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने के हक को और अपने सपने देखने की आज़ादी को सबको पीछे छोड़ देता है। तो बस इन्हीं तंग गलियों के बीच बदलाव की एक कोशिश ने जन्म लिया। राह फाउंडेशन ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे क्लासरूम में नहीं बल्कि चाय की टपरियों पर काम कर रहे हैं, और यहीं से उनके मिशन की शुरुआत हुई। उन्होंने हसन मंजिल इलाके में एक सेंटर खोलने का फैसला किया। अब माता पिता से जुड़ने के लिए एक खाने पीने का प्रोग्राम रखा गया। 100 से ज्यादा लोग आए भी। लेकिन जैसे ही बच्चों को पढ़ाने की बात शुरू हुई, माहौल एकदम से बदल गया और कई लोग उठकर जाने लगे। पता है उनकी परेशानी क्या थी? बिल्कुल सीधी और सच्ची। उन्होंने एक सवाल पूछा जो उनकी रोज की जिंदगी की सच्चाई दिखाता है। अगर हम बच्चों को पढ़ने भेज देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, कमाई कौन करेगा? ये गरीबी और शिक्षा के बीच की एक सीधी टक्कर थी। लेकिन राह की टीम ने हार नहीं मानी। वो लगातार लोगों से मिलते रहे, उनके साथ रिश्ते बनाते रहे। सेंटर हर रोज खुलता था, भले ही वो खाली क्यों न हो। और फिर एक दिन उम्मीद की पहली किरण दिखी। 2 बच्चे आए और फिर उन्हीं 2 बच्चों से शुरू हुआ कारवां 15 तक पहुंच गया। ये था असली टर्निंग पॉइंट। अब यहाँ से टीम ने एक नई बात सोची कि क्या वही रटने रटाने वाली पुरानी पढ़ाई इन बच्चों को सच में आगे बढ़ने में मदद कर पाएगी? बस इसी एक सवाल से पढ़ाई के एक बिल्कुल नए मॉडल ने जन्म लिया। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो आम स्कूल होते हैं वहाँ अक्सर तेज बच्चों पर ही सारा ध्यान चला जाता है, और जो बच्चे थोड़ा धीरे सीखते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। लेकिन राह का मॉडल ठीक इसका उल्टा है। यहाँ हर एक बच्चे पर पर्सनली ध्यान दिया जाता है। इसकी शुरुआत होती है बेसलाइन असेसमेंट से। अब ये क्या है? ये एक तरह का शुरुआती टेस्ट है जिससे ये पता लगाया जाता है कि हर बच्चे के सीखने का लेवल क्या है, और फिर उसी के हिसाब से उनके लिए एक खास टीचिंग प्लान बनता है ताकि हर कोई अपनी स्पीड से सीख सके, बिना किसी दबाव के। और जानते हैं इस पूरे मिशन की जान कौन है? इसके वॉलंटियर्स। ये आसपास के कॉलेजों से आए स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि बच्चों और उनके माँ बाप से एक दिल का रिश्ता बना लेते हैं। वो वहाँ की ज़मीनी हकीकत को समझते हैं और बदलाव का सबसे ज़रूरी हिस्सा बनते हैं। तो सवाल यह है कि इस नए तरीके का नतीजा क्या निकला? चलिए अब ज़रा उन नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं जो इस बदलाव की पूरी कहानी कहते हैं। और सच कहूँ तो नतीजे कमाल के थे। जब दोबारा असेसमेंट हुआ तो पता चला कि बच्चों ने हिंदी में 47% और मैथ्स में 42% तक का सुधार किया है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन बच्चों के बढ़ते हुए आत्मविश्वास की उड़ान है। आज राह के 3 सेंटर्स पर 850 से ज़्यादा बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है। ये कहानी है एक छोटी सी कोशिश के एक बड़े आंदोलन में बदलने की। और इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी हैं 500 से ज़्यादा वॉलंटियर्स जो अपना कीमती वक्त और अपनी एनर्जी इन बच्चों के सपनों को पंख देने में लगा रहे हैं। तो अब तक का सफ़र तो कमाल का रहा है, मुश्किलों को मौक़ों में बदलने वाला। लेकिन हाँ, रास्ता अभी भी लंबा है और मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। राह फाउंडेशन का जो लक्ष्य है वो बिल्कुल साफ है, एकदम सीधा। उन्हें बच्चे चाय की दुकानों पर काम करते हुए नहीं बल्कि स्कूल के क्लासरूम में पढ़ते हुए देखने हैं। और उनका पूरा विश्वास बस एक सोच पर टिका है कि जब आप एक बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे परिवार को गरीबी और लाचारी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। ये कहानी तो सिर्फ एक शहर की है, लेकिन ऐसी हजारों कहानियां हमारे देश के कोने कोने में हैं।
तो सवाल ये उठता है कि जब आने वाला कल, जब इतिहास ये पूछेगा कि भारत के बच्चों के भविष्य के लिए कौन खड़ा हुआ था, तो क्या उस जवाब में हमारा और आपका नाम होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।